बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने दिग्विजय सिंह के इस क्लब हाउस चैट पर ट्विटर पर अपलोड किया और लिखा कि पाकिस्तान यही तो चाहता है। सबसे पहले आप सुनिए पाकिस्तानी पत्रकार को दिए इंटरव्यू में दिग्विजय सिंह ने आखिर कहा क्या। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता नीरज पांडे जुड़ गए हैं। नीरज, दिग्विजय सिंह का ये कैसा बयान? बिल्कुल, दिग्विजय सिंह के बयान को कहीं भी ठीक नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस समय जिस तरह की राजनीति चल रही है और फॉरेन पॉलिसी के अनुसार भी इसे कतई सही नहीं ठहराया गया है, क्योंकि भारत सरकार ने जो फैसला लिया है आर्टिकल 370 का, उसको चेंज करने की अभी यहाँ बात चल रही है। देखिए, ये ऐसी बातें पॉलिटिकल मंचों पर ठीक लगती है, लेकिन आप जब इंटरनेशनल लेवल पर बात कर रहे होते हैं और एक देश के दूसरे देश के जर्नलिस्ट से बात कर रहे होते हैं और इस तरह के क्लब हाउस चैट पे बात कर रहे होते हैं, तो उस समय इस तरह की बातें फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह के ने जो बातें कही हैं उससे राजनीति अब तेज होगी और इससे कांग्रेस को भी जवाब देना होगा कि वो आर्टिकल 370 के पक्ष में है या 370 के खिलाफ हैं और भारत सरकार के इस फैसले को लेकर आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि देखिए सवाल और ये बयान भी बहुत बड़ा है। और देखिए अमित मालवीय ने क्या ट्वीट किया है, आपको ये दिखाते हैं। अमित मालवीय ने लिखा है, क्लब हाउस चैट में राहुल गांधी के सहयोगी, निशाना साधते हुए बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय लिखते हैं, दिग्विजय सिंह एक पाकिस्तानी पत्रकार से कहते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो 370 फिर से बहाल करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं, दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। चैट में बातचीत करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो 370 फिर से बहाल किया जाएगा। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले पर पुनर्विचार करेंगे। दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, जिस पर अमित मालवीय ने ट्वीट किया है, निशाना साधा है दिग्विजय सिंह पर। तो दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, पाकिस्तानी पत्रकार से चैट करते वक्त उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई जम्मू कश्मीर में तो 370 की फिर से होगी बहाली, जिस पर अमित मालवीय ने बीजेपी आईटी के जो प्रमुख हैं उन्होंने ट्वीट कर निशाना साधा दिग्विजय सिंह पर, कांग्रेस पर, और कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले पर पुनर्विचार करेंगे। और सुनवाते हैं आपको दिग्विजय सिंह ने चैट में क्या कहा है, सुनिए। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So, therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सुन रहे थे आप, जिसमें पाकिस्तानी पत्रकार के साथ क्लब हाउस में चैट करते वक्त उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 की फिर से होगी बहाली। आपको बता दें, दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस आती है तो धारा 370 को खत्म करने के फैसले पर फिर से विचार किया जा सकता है। जिसके बाद बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने दिग्विजय सिंह के इस क्लब हाउस चैट पर ट्विटर पर अपलोड कर लिखा कि पाकिस्तान यही तो चाहता है। दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, इस वक्त की बड़ी खबर आप सुन रहे हैं। दिग्विजय सिंह के पाकिस्तानी पत्रकार के साथ क्लब हाउस चैट में ये कहा गया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 कि फिर से होगी बहाली। जिसके बाद लगातार बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर, दिग्विजय सिंह पर हमलावर। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह को एंटी नेशनल कहा। कांग्रेस सरकार बनी तो कह रहे हैं दिग्विजय सिंह इस चैट में कि 370 की फिर से बहाली हो जाएगी। और देखिए, संबित पात्रा ने भी ट्वीट कर हमला बोला है दिग्विजय सिंह पर। लिखा है, मोदी से छुटकारा पाने और कश्मीर नीति पर पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल के जवाब में दिग्विजय सिंह कहते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में वापस आती है तो वो अनुच्छेद 370 पर पुनर्विचार करेंगे।
इसे बहाल कर सकते हैं वो हिंदू कट्टरपंथियों। और इसके साथ ही संबित पात्रा लिखते हैं कि हिंदू कट्टरपंथियों के बारे में भी बात करते हैं। कांग्रेस देशद्रोही का क्लब है। संबित पात्रा का पलटवार दिग्विजय सिंह के इस बयान पर। आपको बता दें, दिग्विजय सिंह के इस क्लब हाउस चैट पर ट्विटर पर अपलोड किया गया और पाकिस्तान कहा गया कि पाकिस्तान यही चाहता है। दिग्विजय सिंह पर लगातार बीजेपी हमलावर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।